सो एज अ हिंदी पोइट्री लवर ना, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी बुक्स इस चैनल पर रेकमेंड करूं वो ऐसी किताबें हों जो समझने में आसान हो। और इस लिहाज से ना, आज का वीडियो, इस वीडियो के लिए बुक्स ढूंढना मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम मीर तकी मीर, मतलब बहुत फेमस शायर हैं, उनकी किताबों के बारे में, हिंदी पोइट्री बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मीर तकी मीर जी का ना एक स्टाइल है लिखने का कि वो ना एक लाइन में इतने मुश्किल उर्दू के शब्द डाल देते हैं कि उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ज्यादातर उनकी पोइट्री में बहुत ही शुद्ध वाली उर्दू होती है। तो उसमें से ऐसी पोइट्री ढूंढ कर निकालना या ऐसी किताबें ढूंढ कर निकालना जिसमें थोड़ी आसान या थोड़ी कम मुश्किल उर्दू हो, फिर भी मैंने कोशिश की है आपके लिए कुछ किताबें लेकर आने की। आई होप आपको पसंद आएंगी। ये 3 किताबें हैं जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इसमें से एक्चुअली 3 नहीं है, टेक्निकली 2 ही किताबें हैं, क्योंकि ये जो 2 बुक्स है ना, एग्जैक्टली सेम है। मेरी तरह आप धोखा ना खाएं, इसीलिए आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने ये पोइट्री बुक खरीदी थी क्योंकि मैं मीर साहब को और अच्छे से जानना चाहती थी, उनकी पोइट्री पढ़ना चाहती थी, समझना चाहती थी। तो मैंने ये भी खरीदी, ये समझ के कि ये अलग किताब होगी। पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों बुक्स में ना कवर अलग अलग है, पीछे का जो डिस्क्रिप्शन है पोइट्री वो अलग अलग है, पब्लिकेशंस अलग अलग हैं, लेकिन किताब एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट पोइट्री से लेकर लास्ट पोइट्री तक सीक्वेंस ऑफ पोइट्री भी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है किताब के अंदर। तो अगर आप भी पोइट्री लवर हैं तो आपको मैं ये वार्न कर दूं कि जब भी आप खरीदें, इन दोनों में से चॉइस मिले तो कोई एक ही खरीदिएगा। सबसे पहले इस किताब की बात करते हैं। इस किताब में ना मीर साहब की गजलें भी हैं, शायरी भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी है। मतलब बहुत डिटेल में नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर जानना चाहते हैं मीर तकी मीर को, तो आप इस किताब के जरिए जान सकते हैं। मतलब कैसे वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, आगरा में, कैसे किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया शुरुआती दिनों में, और फिर कैसे वो एक शायर बने और एक जाने माने शायर बने। ये सारी स्टोरी इस किताब में लिखी हुई है। हमेशा की तरह आई एम गोइंग टू रीड माय फेवरेट पोइट्री फ्रॉम दिस बुक, और ये ना इश्क के बारे में है। तो मीर तकी मीर इश्क के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहूं तुमसे मैं कि क्या है इश्क, जान का रोग है, बला है इश्क। इश्क ही इश्क है जहां देखो, सारे आलम में भर रहा है इश्क। इश्क है तर्जो तौर इश्क के तई, तर्जो तौर का मतलब होता है रंग ढंग। इश्क के तर्जो तौर इश्क के तई, कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तिला है इश्क। मुब्तिला का मतलब होता है कि अपनी ही प्रॉब्लम का क्रिएटर है, मतलब ग्रस्त होता है ना जो कोई अपनी प्रॉब्लम में, वो मतलब है इस बात का कि इश्क माशूक इश्क आशिक है, यानी अपना ही मुब्तिला है इश्क। दिलकश ऐसा कहां है दुश्मने जां, मुद्दई है पर मुद्दा है इश्क। कौन मकसद को इश्क बिन पहुंचा, कौन मकसद को इश्क बिन पहुंचा, आरजू इश्क मुद्दा है इश्क। मीर साहब की ना एक बहुत ब्यूटीफुल पोइट्री है, बहुत मशहूर है, जो आपने शायद सुनी होगी कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उसका एक बहुत ही अलग वर्जन है इसमें, सो आई एम गोइंग टू रीड दैट फॉर यू। तो वो लिखते हैं कि राहे दूरे इश्क में रोता है क्या। राहे दूरे इश्क मतलब प्यार का लंबा वाला रास्ता। राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, सब्ज मतलब हरियाली, सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, तुख में ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। तुख में ख्वाहिश मतलब सीड ऑफ लव। तो वो कहते हैं कि इस जमीन में जब ग्रीनरी ही नहीं आती, हरियाली आती नहीं, तो तुम अपने दिल में बीज क्यों बो रहे हो। सो इट सेज सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, तुख में ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। गैरते यूसुफ है ये वक्ते अजीज, मीर इसको रायगा खोता है क्या। रायगा का मतलब होता है कि ये वेस्ट मत करो, ये बहुत कीमती वक्त है,
डोंट वेस्ट इट. सो फाइनली, राहे दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. सब्ज होती ही नहीं ये सरजमी, तुख्म ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या. गैरते यूसुफ है ये वक्ते अजीज, मीर इसको राएगा खोता है क्या. और लास्ट जो पोइट्री है इसमें मेरी फेवरेट, वो भी मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ, है इश्क में सब्र ना गवारा, फिर सब्र बिन और क्या है चारा. यूं बात करे हैं मेरे खून की, गोया नहीं उसने मुझको मारा. देखो हो तो दूर भागते हो, कुछ पास नहीं तुम्हें हमारा. था किसको दिमागे बाग उस बिन, दिमागे बाग मतलब गार्डन में जाने का मन. था किसको दिमागे बाग उस दिन, बुलबुल ने बहुत मुझे पुकारा. जब जी से गुजर गए हम मीर, उस कूचे में तब हुआ गुजारा. So the second book that I have is called मीर की नुमाइंदा शायरियाँ. इसमें काफ़ी अलग है पोइट्री जो है, या गज़लें और शेर भी है, वो पहली वाली बुक से काफ़ी अलग हैं. एंड इसमें कोई धोखा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम है. और ऑल्सो जो लाइफ की स्टोरी है मीर साहब की, वो भी काफ़ी डिटेल में है कंपेयर टू द फर्स्ट वन. एंड ऑल्सो दोनों ही किताबों में मैं आपको बता दूं कि उर्दू शब्दों के हिंदी मीनिंग आपको मिलेंगे. सो अगेन माई फेवरेट पोइट्री फ्रॉम दिस बुक is called मोहब्बत ने खोया खपाया हमें. मोहब्बत ने खोया खपाया हमें, बहुत उन्होंने ढूंढा ना पाया हमें. गहे तर रहो गाह खुबस्ता थी. इसका मतलब है कि कभी कभी तो राह सिंपल थी लेकिन कभी खून से भरी हुई थी. सो गहे तर रहो गाह खुबस्ता थी, इन आंखों ने क्या क्या दिखाया हमें. मले डाले हैं दिल कोई इश्क में, ये क्या रोग या रब लगाया हमें. जवानी दीवानी सुना क्या नहीं, हसीनों का मिलना भी भाया हमें. न समझी गई दुश्मनी इश्क की, बहुत दोस्तों ने जताया हमें. कोई दम कल आई थी मजलिस में मीर, मजलिस मतलब महफिल. कोई दम कल आई थी मजलिस में मीर, बहुत इस गजल पर रुलाया हमें. So my last favorite poetry from this book is actually about इश्क, क्योंकि मीर तकी मीर जो है ना, इश्क के बारे में जो भी पोइट्री लिखते हैं वो बहुत खूबसूरत होती थी. और सेकंड बात ये भी है कि वो थोड़ी सिंपल होती थी कंपेयर टू ऑल हिज अदर पोइट्री जो वो लिखते थे किसी और सब्जेक्ट के बारे में. सो दिस वन इज कॉल्ड या रब कोई हो इश्क का बीमार न होवे. या रब कोई हो इश्क का बीमार न होवे, मर जाए वले उसको ये आजार ना होवे. जिंदा में फंसे तौक पड़े कैद में मर जाए, पर दामे मोहब्बत में गिरफ्तार ना होवे. इस वास्ते कांपू हूं कि है आह निपट सर्द, ये बाऊ कलेजे के कहीं पार ना होवे. बाऊ मतलब ठंडी हवा. सहराए मोहब्बत है कदम देख के रख मीर, सहराए मोहब्बत है कदम देख के रख मीर, ये सैर सरे कूचाओ बाजार ना होवे. सो ये है आज की वो दो पोइट्री किताबें मीर तकी मीर साहब की, जिनके बारे में मैंने आपको बताया. और अगर आप मुझसे हमेशा की तरह ये सवाल पूछेंगे कि दोनों में से अगर एक ही खरीदनी हो, तो मैं कहूँगी आप ये खरीदिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सिंपल है उर्दू, इसमें काफ़ी मुश्किल है. एंड ऑल्सो इस किताब में आपको हिंदी वाले जो लोग हैं ना, जैसे मेरे जैसे जिनको उर्दू नहीं आती है, उनके लिए थोड़े आसान शब्द हैं और थोड़ी छोटी भी है, तो इसको पढ़ना आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में. सो आई होप आपको ये दोनों किताबें मीर तकी मीर साहब की पसंद आई हो और ये वीडियो भी पसंद आया हो. अगर ये पसंद आया है देन प्लीज़ अपने आपके जितने भी पोइट्री लवर दोस्त हैं जो शायरी पसंद करते हैं, हिंदी पोइट्री पढ़ते हैं, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा. और आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए शायरी करते रहिए और हंसते रहिए.